अगर किसी पर्सन का माइंड ही खत्म हो गया तो आप सोचो, आप उसको सीपीआर करके जिंदा कर दोगे तो कोमा के स्टेज में रहेगा, तो उसका जिंदा रहना मर जाना हमारे लिए एक जैसा है। तो हमारा मेन मोटिव होता है, हम कंप्रेशन दे रहे हैं ना, कंप्रेशन से क्या हो रहा है, जो बचा हुआ ब्लड है ना हमारे हार्ट में ऑक्सीजन वाला, वो हम ब्रेन तक डिलीवर करते हैं जब तक एम्बुलेंस हमारे पास नहीं आ जाती, ताकि उस पर्सन की लाइफ को रिवाइव करने में हम लोग उनकी मदद कर सकें। तो ये था हमारा चोकिंग। कोई क्वेश्चन चोकिंग से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पे चलूं? ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा सीजर्स, मिर्गी के दौरे। ठीक है, सीजर्स मिर्गी के दौरे होता क्या है बेसिकली, क्यों पड़ते हैं सीजर्स? किसी को कोई आइडिया है? मिर्गी के दौरे जो होते हैं वो क्यों पड़ते हैं, कैसे होते हैं? आपने देखा है एक खंबे पे बहुत सारे तार लगे होते हैं, जब वो तार आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है, स्पार्क होता है, चिंगारियां निकलती हैं। ऐसे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर बड़ी सारी नर्व्स है, वो नर्व्स क्या काम करती है, मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करती है। तो वो मैसेज को ट्रांसफर, बहुत सारी जो नर्व्स है गुच्छा है अंदर, तो कई बार क्या होता है नर्व्स जो होती हैं वो मिल जाती हैं एक दूसरे से, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, जिस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो इस तरीके की एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है, जिसमें कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए हमारी बॉडी एप्रोप्रिएट रिएक्ट करती है। जैसे मैंने आपको बताया था सिम्टम्स स्टार्टिंग में कि बॉडी के अंदर अजीब सी शिवरिंग होगी, कंपन होती है, कई बार पर्सन के हाथ पैर मुड़ जाते हैं, कई बार पर्सन की आंखें जो होती हैं वो चढ़ जाती हैं। ठीक है, चढ़ने के बाद जो पर्सन है उसकी बॉडी जो होती है वो बहुत स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है, और ऐसी सिचुएशन में अगर आप उस पर्सन को सीधा करने की कोशिश करेंगे तो फ्रैक्चर भी हो सकता है, उसको हड्डियां टूट भी सकती हैं, और अगर आप उसकी चपेट में आ गए ना, उसने आपको पकड़ लिया, तो आपकी भी बोन फ्रैक्चर हो सकती है, क्योंकि इस टाइम माइंड कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी एक्टिविटी जो वो कर रहा है उसको नहीं पता क्या हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि किसी को मिर्गी के दौरे पड़े तो क्या करना है। मैं अपने किसी एक नोन टू के बारे में बताना चाहूँगी आप लोगों को कि वैसे जनरली वो ऑफिस गए थे, तो ऑफिस में उनको मिर्गी का दौरा पड़ा, तो ऑफिस वालों को मिर्गी के दौरे के बारे में नहीं, इतना नॉलेज नहीं थी, मैनेजमेंट का नहीं पता था, तो उन्होंने भी ऐसे वो डर